वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति जो बहुत तेज़ है, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संपर्क संबंध साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए उनके गोचर के कारण हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 नवंबर को होगा, 3 को नहीं। 3 को ऑलरेडी वो मीन में ही रहेंगे जो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। 4 नवंबर को दिन के 1 बजे के आसपास यहाँ पे चंद्रमा आएंगे और 6 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश होने के नाते जब वो 10वें भाव में आते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है और यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनाते शुक्र और सूर्य भी चंद्रमा को देख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा एक प्रभाव है। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। अब एक प्रकार से क्योंकि नीच भंग राजयोग का प्रभाव है चंद्रमा पर, जो लग्नेश भी हैं, ये कार्य क्षेत्र में बदलाव का मौका है। अगर आप अपने करियर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है और प्रोडक्टिव समय बीतेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है, गुरु से केंद्र में है और एक प्रकार से केतु का प्रभाव धन स्थान से, यानी कि धन कमाने के लिए कुछ नया करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र लाभेश हैं आपके और यहाँ पे पंच महापुरुष योग बनाकर भी देख रहे हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। और सूर्य खुद आपके धन स्थान के स्वामी हैं और ये धन स्थान, लाभ स्थान के स्वामी दोनों मिलकर आपके चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि लग्नेश को देख रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे चौथे घर में नीच भंग बना हुआ है और चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं। थोड़ा सा ना इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, अदरवाइज कोई बहुत बुरा समय नहीं है, अपितु बहुत सुंदर समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है ये वो समय है जब आप अपने कई अटके हुए कार्यों को बहुत आराम से पूर्ण कर सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ाने का समय है चीज़ों को। बिजनेस में आपको एक इंडिविजुअलिटी ढूंढनी पड़ेगी, अपने बिजनेस की उस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ के लिए भी अच्छा टाइम है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है तो धन के दृष्टिकोण से तो यहाँ से भी अंकित हो ही रहा है कि समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि लाभ स्थान में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। लग्नेश हैं तो लग्नेश अपने भाव से लाभ में चले गए और उच्च के भी हो गए यहाँ पे, तो ये और भी श्रेष्ठ है और भी अच्छा है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो आपके योग कारक ग्रह भी हैं, कर्मेश भी हैं, पंचमेश भी हैं और बुध का प्रभाव भी है जो एक उपचय भाव के स्वामी है। चंद्रमा उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि
गति प्रदान होने वाली है। कई काम पूर्ण होंगे, अटक रहे काम बनेंगे, फ्री महसूस करेंगे अपने आप को व्यक्त करने के लिए, प्रोडक्टिव भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। ये जो चंद्र मंगल योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। ऊपर से मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो योग कारक ग्रह का प्रभाव जब पड़ता है लग्नेश पर तो कई कार्य पूर्ण होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा उच्च के तो हैं, लेकिन केमद्रुम योग में आ गए और शनि की दृष्टि के कारण क्या हो गया, विषदोष पड़ गया। तो लालच से बचिएगा, इन्फ्लुएंस से बचिएगा, किसी की बातों में बहुत मत आइएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव भी है। तो व्यक्ति कभी कभी तो ओवर एक्साइटेड हो जाता है और कभी कभी एकदम उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लालच से बचना है और बेफिजूल की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना, रिस्क टेकिंग थोड़ा सा लिमिटेड रखिएगा इस टाइम पे। नवांश कुंडली बताती है कि कई कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, विश्वास बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, आपको अगर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए, वेट मत कीजिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना है। स्टूडेंट्स, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अभी लग रहा है आप बहुत चीज़ों को ईजिली ले रहे हैं, नहीं, आप अपने घंटों इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बिताएं और फिर सोचें पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं और उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बलि है, चंद्रमा लाभ स्थान में धनस्थान बलि है, बड़े धन का लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो पीड़ित भी माने जाते हैं, और क्योंकि वो लग्नेश हैं तो यहाँ पे मानसिक पीड़ा भी रहेगी, शारीरिक पीड़ा भी आपको बहुत तंग करेगी, थोड़ा कष्टकारी टाइम है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी हुई है, तो ये चंद्र मंगल योग है, और जैसा मैंने कहा मंगल योग कारक ग्रह हैं, तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा आपके लिए। काम बनेंगे, विदेश के काम अटक रहे थे बनेंगे, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई बदलाव लाना चाह रहे थे अपनी दिनचर्या में, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे 8वें घर में बैठे राहु का प्रभाव भी है, तो मंगल और राहु जब दोनों मिलकर देख रहे हैं तो ये अपने आप में बता रहा है कि गुस्सा बहुत रहेगा, डिल्यूजन बहुत रहेगी, भ्रमित बहुत रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई बीमारी चल रही है ऑलरेडी, बहुत सचेत रहें, क्योंकि वो बीमारी तंग कर सकती है, बड़े रूप में तंग कर सकती है, और एक प्रकार से आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना है, क्योंकि ये वो ऐसा टाइम है जब खर्चे बहुत बड़े हो सकते हैं। अच्छा, मंगल राहु का दोनों का प्रभाव है, ये इंजरीज का योग भी बनाता है, एक्सीडेंट्स का योग भी बनाता है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। लग्नेश का 12वें घर में जाना यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव, और जब मंगल राहु का इम्पैक्ट है तो ये भी नेगेटिव है, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर आपको अपने सेहत को और इंजरीज को लेकर रहना पड़ेगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, आप दूसरों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का भी अच्छा टाइम है, कोई सुखद समाचार भी आ सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बिजनेस में टाइम दीजिए, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है अपने पार्टनर की नीड्स को लेकर, जो आप नहीं कर पा रहे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप सोचते हैं बाद में ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं करते। बदलाव लाइए, हफ्ते का अंतिम भाग बदलाव का ही है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों के रोग और कफ विकार या कफ के रोग। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते में धनस्थान बलि है, तो धन तो आएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, लेकिन कुछ खर्चा भी आपका बढ़ ही सकता है, जैसा मैंने कहा था। उपाय के स्वरूप में महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।